क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। पिछली वाली वीडियो हेल्थ पैराडाइज की नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाकर चेक कर लो, काफी तगड़ी वीडियो थी। उसके अलावा मैंने लुकिज्म, कॉस्टिज्म, मैनेजिज्म सारी वीडियो अपलोड करी थी रिसेंटली, प्लीज एक बार वो भी जाकर चेक कर लेना। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर एक माँ बाप बड़े खुश हो रहे होते हैं अपने बच्चे के लिए, और ये बच्चा बहुत भयंकर होता है। ये गेम खेल रहा है लेकिन हम साथ साथ में सीन देख रहे होते हैं फ्यूचर का, जब इस बच्चे ने बड़े होते होते अपने माँ बाप, पेरेंट्स, दोस्तों सब लोगों को मार दिया जस्ट बाई प्लेइंग विद देमसेल्फ। और यहाँ पर इस भारी आदमी ने बुरी तरह इस आदमी को काट दिया है और ये आदमी पेड़ से जाके बहुत भयंकर तरीके से टकराता है, खून मुंह से थप्पड़े करके निकल रहे होते हैं। और फिर बाद में ये लड़की भी भाग रही होती है, कह रही होती है गेंजी दोनों, लेकिन ये जो मॉन्स्टर है वो बुरी तरह घूर रहा होता है। फिर ये बंदी कहती है सर सर आप ठीक हो ना, लेकिन भाई इसका पूरा पेट फट चुका है। ये बंदा कहता है भाग जा लड़की, भाग जा, तेरे पास टाइम नहीं। और यहाँ पर ये बंदा अटैक कर ही रहा होता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर गोबी मारू आके इसको तोड़ देता है और ये उड़ता हुआ जा रहा है 4-10 पेड़ तोड़ते हुए। और यहाँ पर गोबी मारू आ चुका है। गोबी मारू कहता है भाई क्रिमिनल है, मॉन्स्टर है, क्या है भाई, लेकिन इसकी आंखें बहुत भयंकर है। ये प्रैक्टिकली अनहार्म्ड है, इसका नाम रोकू रोता है। ये बंदा असाइन हुआ था एजन दोनों पे, लेकिन शायद अब वो मर चुका है। और ये बंदा अब अटैक करने के लिए रेडी है, अपनी आंखें बिल्कुल घुरा के देखता है। और यहाँ पर गोबी मारू कहता है बिल्कुल पीछे हो जा, मैं इसको मार दूंगा। लेकिन कैसे यार, मेरी की कितनी इनफेक्टिव होगी इसके ऊपर। लगभग ये बंदा उतना पावरफुल है जितने पावरफुल लोग इवागागुरे में होते हैं। और यहाँ पे याद करते हैं इसके चीफ ने बोला था कि भैया कभी भी है ना किसी को अटैक नहीं करना जब तक तुम्हें पता ना हो कैसा बंदा हो, प्लीज उसको एनालाइज कर लो। और इसलिए गोबी मारू उसके स्ट्रेंथ को एनालाइज करने की सोच रहा होता है और ये बंदा पूरा पेड़ उखाड़ के उसके पास फेंक देता है, बट ये बच जाता है। और हम देखते हैं भाई इस पेड़ ने 2-3 पेड़ तोड़ दिए, कितना पावरफुल है। और गोबी मारू कहते हैं प्लीज यहाँ मत आइए, रुक जा मैं देखता हूँ। प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, गोबी मारू से तो बहुत ज्यादा। इतने में ये उस लड़की से पूछता है तू मेरी हेल्प करने वाली है ना। ये कहती है अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना प्रॉमिस तो कीप करूंगी। गोबी मारू जीतेगा, गोबी मारू जीतेगा, गोबी मारू। ये बंदी साफ साफ कहती है कि मैंने बोला था मैं इंफॉर्मेशन दूंगी, फालतू फाइट वगैरह नहीं करूंगी। इतने में यहाँ पर ये रोरू तो जो भी है ये मॉन्स्टर मारने को रेडी है। और यहाँ पर गोबी मारू सोचता है मैं अटैक करूंगा, बट ये बैक हो जाता है क्योंकि इसे पता चलता है कि अगर गोबी मारू अटैक कर देता तो वो शायद मर सकता था। और ये बंदा कैसे जैसे उससे बच जाता है और ये फील कर पा रहा था कि अगर मैं डिफेंड करने की कोशिश करता तो अब तक मर चुका होता। फिर ये स्टोन उछाल देता है और सीधा उन पे लात मार के इसके मुंह पे फेंक देता है। और ये एक निंजुत्सु टाइप ही मान लो, और इतना भयंकर पावरफुल स्टोन था कि पेड़ के अंदर छेद कर दिया था, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर गोबी मारू अपना ये पट्टा निकाल के बुरी तरह मारता है और इसको अनफॉर्म्ड ब्लेड कहते हैं, जो बहुत स्टील जैसी होती है, पावरफुल जाती है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं होता। ये लॉन्ग रेंज निंजुत्सु में कैलकुलेट होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं साइगिरी इसको कैसे जैसे बचाने की कोशिश कर रही होती है, बट अंकल जी कह रहे होते हैं कोई फायदा नहीं। और ये बुरी तरह रो रही होती है, लेकिन अंकल साफ साफ मना कर रहे होते हैं। तो कितनी स्ट्रेंज है यार, तेरे को मैं अभी डांट रहा था, मार रहा था, लेकिन फिर भी तो इतने प्यार से मेरे को देखभाल कर रही है। जिसपे ये बंदी कहती है क्या फालतू बात कर रहे हो यार, कोई कुछ नहीं होता, अभी मेरे को बचाना बहुत जरूरी है, मैं आपको जानती हूँ कब से, आप मेरे सीनियर हो। इतने में ये कहता है तो तूने ऐसे अपनी लाइफ चूज करी है, तू किसी को भी डिवाइड नहीं करना चाहती, सब तेरे लिए बराबर है, मुझे अच्छा लगा यार। और ये बंदा बोलता है क्या तू खुद अपने आप को बचा पाएगी, लेकिन मुझे लगता है मुझे समझ आ रहा है कि तू क्या करना चाहती है, और इसीलिए ये वाली स्वॉर्ड अब तेरी होगी। और ये बंदा अपनी स्वॉर्ड यामाडा क्लैन वाली इसको दे देता है और ये कहता है ये एक वॉरियर की स्वॉर्ड है, तो प्लीज इसको प्लीज मत खोइयो यार। रोकू रोता ने पक्का किल कर दिया होगा आइजन दोनों को, इसलिए अब तेरे को ही उसे मारना होगा, तो प्लीज अब तू सारी चीजें खुद संभाल ले। यू आर अ समुराई, इसलिए मैं अब तेरे को नहीं बोलूंगा कि तू भाग जा कहीं, लेकिन किल कर रोकू रोता को। और ये बंदा फुल मोटिवेट कर देता है कि तू यामाडा असाइमन साइगिरी है, तू कर सकती है। और फिर ये बंदी स्वॉर्ड ले लेती है। और यहाँ पर भाई साहब गोबी मारू फुल ट्राई कर रहा है अपना हर एक तरीका यूज करने का, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। मतलब अगर ये ट्राई करता तो भी वो मार देता, अगर दूसरी चीज ट्राई करता तो भी राको रोतो इसे जान से ही मार देता। लेकिन हम देखते हैं इस बंदे की उंगली कट जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इस बंदे की उंगली कट जाती है और ये बुरी तरह रोता है। और यहाँ पर अपनी साइगिरी अपनी ब्लेड्स को यूज करी और ये बताती है कि सारे बॉन्ड्स एंड सारी चीजें काटी जा सकती है, हमें सिर्फ अपने यामाडा क्लैन वाली चीजें यूज करनी है, हमें गैप्स को ढूंढना है और सीधा कट कर देना है, इतनी सी सिंपल सी बात है। और यही यामाडा असाइनमेंट स्टाइल है। और ये बंदी रेडी हो जाती है, ये कहते हैं गोबी मारू असिस्ट कर मुझे, और गोबी मारू कहता है असिस्ट कर मुझे, दोनों रेडी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा कहते हैं मेरे को असिस्ट करने दो, मैं जाके भी हेल्प कर सकता हूँ ना। इतने में ये बंदी साफ साफ मना कर देती है और कहती है मुझे पता है तू कैसा आदमी है, लेकिन नहीं अभी ज्यादा मॉन्स्टर आए नहीं है, हमें इनको मरने देना चाहिए, बाकी देखी जाएगी, हम चलेंगे मस्त एलिक्सर ऑफ लाइफ जिएंगे पिएंगे। और यहाँ पर ये दोनों सोच रहे हैं इसकी ब्लीडिंग रुक चुकी है, लेकिन हमें बस एक सिंगल ब्लो चाहिए इस बंदे को हराने के लिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, इसके नेक के ऊपर मारना है। और इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं स्प्लिट अप करके इसको मारेंगे। और फिर बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि गोबी मारू तू ये कर वो कर, गोबी मारू कहते तू कर लेगी ना, ये कहती मैं शायद, ये तक तू कर सकती है ना। फिर बाद में ये बंदा अटैक कर ही रहा होता है, बट गोबी मारू अपने पैर से उसे रोक देता है। और ये बंदा
बंदी लिटरली इसके पैर को काटने की कोशिश करती है बट नहीं करता और ये सोचते हैं क्या चक्कर है, इतने में ये मार ही रहा होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं क्या हुआ, कटा क्यों नहीं। जिसपे ये बंदी कहती है ये जो बड़ा वाला मॉन्स्टर है ना इसको तो मैं मार के रहूंगी, बिल्कुल सांसों को धीरे धीरे होले होले लेके काट के रहूंगी, मेरे को काम रहना पड़ेगा, मेरे को अपने इमोशंस को साइड करना पड़ेगा। सारी चीजें सोच साच के ये अटैक करने की सोचते हैं। बट हम देखते हैं इसने एक अटैक किया, कुछ फेंका है बट गाबीमारू के पैर काम नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि अभी अभी उसने उसके हाथ को बिल्कुल ऐसे ब्लॉक किया है। इतने में लड़की वापस उसके हाथ के ऊपर अटैक करती है बट हम देखते हैं कुछ भी नहीं होता इसके हाथ पे और ये दोनों कुल मिला के अभी बच जाते हैं। बट बचने के बावजूद ये दोनों यही सोच रहे होते हैं कि कैसे भी इनके अटैक्स को हमें बचना है। और यहाँ पर लड़की बताती है वो जो लोग होते हैं जिनको हम काटते हैं उनके सर है ना नीचे जमीन पे ऐसे चिपके पड़े होते हैं, इसलिए हम लोग उसे आराम से काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चीजें अलग है, हमें उसे चिपकाना पड़ेगा। गाबीमारू कहता है यार कितनी चीजें डिफिकल्ट हो चुकी है, लेकिन चलो कोई नहीं ट्राई करते हैं। बट यहाँ पर ये बंदा बुरी तरह स्टमक ग्रोल कर एक्चुअली रोने लग जाता है और बुरी तरह रोता है कि इनके कान फट जाते हैं। सारे लोग शॉक्ड है और उसके बाद ये पूरी तरह अटैक करता है। हम देखते हैं इसने गाबीमारू को मार दिया है, लेकिन गाबीमारू एकदम से खड़ा होता है और वो कहता है मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ, बच सकता हूँ, देखी जाएगी। लेकिन इसके मुंह से फटाक देसी खून निकलता है। कुल मिला के ये नहीं बच नहीं पाया, इस बंदे के अटैक बहुत पावरफुल थे, गाबीमारू नहीं बच पाया। और यहाँ पर ये सोचते हैं मुझे खड़ा होना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन रोरुतो जो भी नाम था उस मॉन्स्टर का वो अटैक कर रहा होता है और साइगिरी बचाने की कोशिश करती है और ये अटैक इतना भयंकर था कि ये बंदी लगभग मरने की हालत में। बट ये सोचती है डेथ से बचने के लिए फिर ये याद करती है कि एक साइड राइट होती है, एक साइड लेफ्ट होती है। हमें जो पानी के बहाव होते हैं ना उनको दोनों तरफ से समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि दोनों तरफ में ही कुछ ना कुछ कमियां और कुछ अच्छाई होती हैं। इसलिए ये बंदे डिसाइड करते हैं इसको बचाने का बिल्कुल कामनेस से और ये वाटर ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर लेती है और उसके हाथ को साइड कर देती है और अगले अटैक में तो लिटरली इसका हाथ ही नीचे दबा देती है, जो काफी बेहतरीन अटैक था। और ये बंदा रो ही जा रहा है, लेकिन इस बंदे ने काफी अच्छा काम किया है और यहाँ पर ये अपने इमोशंस को ऑब्जेक्टिव बना देती है इसको मारने के लिए और ये सोचती है अब अपने कामनेस से इसको मैं काट दूंगी। गाबीमारू सोचता है वाओ मुझे पता था, मुझे स्टार्टिंग से पता था ये स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ये मोटे वाले भैया बताने लग जाते हैं कि इस बंदी की रैंक बेशक थोड़ी सी कम और 12th हो, लेकिन इस बंदी की स्किल्स बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर ये बंदी अपने इमोशंस और स्किल्स पे काम करने लग जाए थोड़ी सी किसी भी बैटल के अंदर, तो ये फर्स्ट रेयर से भी ज्यादा बेहतरीन स्किल है इस बंदी की। और यहाँ पे ऐसा ही हो रहा होता है, ये बढ़िया मार रही होती है और ये टेकन 3 वाले दादा भी यही बात कर रहे होते हैं कि ये लड़की काफी पावरफुल है। अगर इसकी ड्यूटी की बात होती है तो ये सबको काट सकती है, मार सकती है और ये इतनी बढ़िया लड़ रही होती है कि मजा आ जाता है भाई देख के, क्योंकि गाबीमारू इसके सामने टिक पाया और गाबीमारू अभी तक हमारी नजरों में स्ट्रॉन्गेस्ट था और ये बंदी बढ़िया मार रही होती है। इतने में गाबीमारू भी कहता है हाँ जब मैं पहली बार मिला था ना मुझे यही दिखी थी, ये बंदी एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसने इसको गिरा दिया। और फिर ये बंदी डिसाइड करती है इसकी नेक दिख रही है अब काट ही दूंगी और ये मारने ही वाली होती है, बट ये बंदा उछल के बच के भाग जाता है, भाई साहब बच जाता है कुल मिला के। और फिर बाद में इनकी लड़ाई होने वाली है, बट उससे पहले गाबीमारू भी खड़ा हो जाता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब अच्छे से लड़ना है। और गाबीमारू के पास एक आइडिया होता है, ये कहती है क्या है, फिर ये बताता हूँ हमें एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा। गाबीमारू एक्सट्रीम पे लड़ने के लिए रेडी है, ये बंदा कहता है अब एक्सट्रीम होने वाला है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कहते हैं द जायंट ऑफ बिजान, ये बंदा क्लोज कॉम्बैट अगर सीक्यू से यूज करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, हम इसके गैप को ढूंढ ही नहीं पा रहे, इसलिए मैं अपनी एबिलिटीज को यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पर ये दोनों रेडी हो जाते हैं, ये बंदा यूज करेगी यामाडा साइमन टेक्निक और ये यूज करेगा अपने एस्क्रिटिक जो भी वो फ्लेम्स वाली टेक्निक है और यहाँ पर ये फुल देने को रेडी है। यहाँ पर ये आग जलाता है और आग देखते ही हम देखते हैं ये लोग कहते हैं भाग 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 चल खड़ा खड़ा निकलते हैं यहाँ से, ये बंदा सब खराब कर देगा। और यहाँ पर गाबीमारू यूज करता है निनपो स्टोन स्टॉर्म एस्थेटिक ब्लेज मोड और सीधा इसने पत्थर फेंकने शुरू कर दिया। यहाँ पर आग लगती जाती है, हर एक तरीके से आग लगा रहा है। इस मोटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा राइट नाउ, लेकिन कभी तो पड़ेगा। हम देखते हैं लगा पड़ा है, कुछ भी असर हो ही नहीं रहा। लास्ट में ये पेड़ मारता है जिससे बुरी तरह रो जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर आग लग चुकी है, लेकिन इसकी भी बस की ज्यादा है नहीं, ये भी बिल्कुल खत्म ही हालत में है। लेकिन ये बंदी कहती कोई नहीं हम देख लेंगे और यहाँ पर आग बुरी तरह फैल चुकी है। फिर ये लड़की बताती है कि ये लोग है ना उस आदमी को सिर्फ मारना नहीं चाहते, उसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी आग लगाना चाहते हैं, क्योंकि आग लगा देंगे तो ये बंदा एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो ये सांस लेने के लिए बुरी तरह ऐसे करेगा और जब ये ऐसे करेगा तो इसके पूरे मुंह के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गैसेस अलग अलग तरीके की है और बहुत ही गंदी गैसेस है, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ करने की क्षमता बचेगी नहीं और ये गिर जाएगा। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड फैल चुकी है, हीमोग्लोबिन एंड ब्लड है ना वो खत्म हो चुका है, रुक चुका है और ये ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा होता और फिर ये बैठ भी जाता है, लेट भी जाता है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं अब इसको काटेंगे और ये बंदे काटने के लिए रेडी है। इतने में हम देखते हैं ये बंदा इस पे अटैक करता है, बट गाबीमारू बचाता है और वो कहता है जल्दी कर दे मेरी माँ, टाइम नहीं है जल्दी कर दे। और फिर बाद में वो बंदी बिल्कुल कामली सारी चीजें सोच के उसको काटने का सोचती है। बट हम देखते हैं यहाँ पर इसका लड़के का थोड़ा सा पास्ट, ये बंदा बेचारा बस शुरू से खेलना चाहता था और खाना चाहता था, खेलना चाहता था, खाना चाहता था, खेलना चाहता था, खाना चाहता था, लेकिन
इसके साथ सारी चीजें गलत होती रही क्योंकि कोई इसको संभाल ही नहीं पाया कभी भी। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा रोता है लेकिन इसकी गर्दन जा चुकी है और साइगिरी बहुत प्यार से कहते हैं सॉरी अगर तेरे को दर्द हुआ हो, लेकिन मेरे हिसाब से अब ठीक है, कोई तेरे को हिट नहीं करता। और फिर इसकी गर्दन कट चुकी है, कुल मिला के शांति हो चुकी है, ये बंदा मर चुका है। और यहाँ पर ये लोग इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर मॉन्स्टर्स अभी आए नहीं है लेकिन आने वाले हैं। बट हमारी साइगिरी कहती है कि खोजो दोनों मतलब ये अंकल जी को छोड़ के जाएंगे क्या, बट और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर ये लोग इसे छोड़ के यहाँ से निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। और यहाँ पर ये बच्ची याद कर रही होती है कि कैसे उसने क्या क्या बोला था। और फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर दुनिया भर के बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ चुके हैं भाई साहब। अब यहाँ पर तरह तरह के मॉन्स्टर्स आ चुके हैं जो सारे आग की तरफ जा रहे हैं, जिसपे ये दोनों लोग कंफ्यूज हैं कि यार जो एनिमल इंस्टिंक्ट होता है ना वो दूर जाने को कहता है आग से, लेकिन ये आग की तरफ जा रहे हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो जो भी चीज है हमें इस हिसाब से हमें वहां जाना चाहिए जहां से ये लोग आ रहे हैं, मतलब जहां से मॉन्स्टर्स आ रहे हैं हमें वहां जाना चाहिए। हमारे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं, इसलिए समझना मेरी बात, हमें जाना चाहिए। और उसके बाद में ये लोग डिसाइड, और फिर ये लोग सोचते हैं कि हाँ कोई ऑप्शन भी नहीं है, चलो चल ही लेते हैं। और फिर गब्बर उससे पूछता है चलने को रेडी है ना, ये कहती है तू रेडी है ना, इतने में कहता है हाँ मैं तो रेडी हूँ, चाहे इतनी छोटी सी हो चाहे उतनी छोटी सी हो, लीड मेरे को मिलेगी, मैं जाऊंगा, मेरे को यहाँ से खत्म कर के अपनी बीवी के पास जाने, जल्दी से जल्दी खत्म बात। बट ये बंदा पूछता तो अपने स्टूडेंट्स के लिए वरी नहीं कर रही, जिसपे ये कहती है नहीं सारे लोग अपने हिसाब से आया, अगर मैं वरी करूंगी तो मैं उन पे भरोसा ही नहीं कर रही, सबको अपना अपना काम करना, और मैं एलिक्सिर लेके जल्दी से रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर देती हूँ ताकि सारे लोग आराम से पहुंच पाए। और फिर ये लोग पहुंच जाते हैं इन लोगों के पास। हम देखते हैं ये लोग देखते हैं अरे वाह ये लोग यही है, हमें छोड़ के भाग गए थे ना, लेकिन ये लोग यहाँ आते हैं और ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं देख के, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा गांव है और गांव ऐसा वैसा नहीं है, लगभग बंजर सा गांव है। और ये लोग सोचते हैं यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए, चलें क्या शिनशैंक्यो के अंदर, कोई तो अच्छी जगह होगी यार। और इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर शायद हर्मिट्स रहते हैं। हर्मिट्स मतलब इस शिनशैंक्यो के जो विलेजेस हैं उनको हर्मिट्स कहते हैं, जो लिटरली बहुत सालों से जी रहे हैं, मतलब जो एलेक्सर ऑफ लाइफ लेके जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं। और ऐसे ही हो रहा है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा तो इसको काट देता है और यहाँ पर ये वाला मॉन्स्टर ये बुरी तरह दूसरे मॉन्स्टर को काट देता है। और भाई इस बंदे को शर्म ही नहीं आती, ये बंदा मॉन्स्टर्स का खून पी रहा होता है और कह रहा होता है टेस्टी तो नहीं है लेकिन जो भी हम सबको काट देंगे। और यहाँ पर फिर जो पीछे दोमा मोमा जो भी नाम था इस लड़के का, गार्ड, ये बताता है कि भैया बात ऐसी है कि यहाँ पर है ना हर्मिट्स वगैरह रहते हैं, मॉन्स्टर तो शायद ही रहते हैं, हर्मिट्स बहुत बुढ़े हो रखे हैं और शायद बहुत पावरफुल भी है। जिसपे ये बंदा कहता है उनको तो कुचल देंगे बेटे, टेंशन मत ले। लेकिन ये बंदा सोचता है यहाँ पर कुछ है, इसको लगता है यहाँ पर कुछ है। और फिर ये लोग उसके पास जाते हैं और जैसे जैसे पास जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर दो अजीब तरीके के बीइंग है, ह्यूमन बीइंग ही है, लेकिन ये लोग अजीब काम कर रहे होते हैं जो ह्यूमन बीइंग वाले हैं, मतलब है एक्चुअली लेकिन अजीब काम कर रहे होते हैं कुल मिला के भाई साहब। और इसी के साथ ये लोग बिल्कुल देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कौन है बे, और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को भाई साहब।